की जंग में पुतिन की सेना जब कई मोर्चों पर कमजोर दिखी तो पुतिन ने अपनी खूंखार प्राइवेट आर्मी को मैदान में उतार दिया। बिल्कुल, वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के कई इलाकों में दहशत फैलानी शुरू कर दी है। लोगों में वैगनर को लेकर डर और भय बढ़ चुका है। अब इसी वैगनर ग्रुप के खिलाफ अमेरिका एक्शन की तैयारी में है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जब रूस की सेना कई मोर्चों पर फेल हुई तो पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को मैदान में उतार दिया। नाम है वैगनर ग्रुप। खूंखार जवानों की डेडली आर्मी जिसने पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कब्रिस्तान तैयार कर दिया। इसी खूंखार सेना को अब अमेरिका आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन रूस के वैगनर ग्रुप को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोशिश में है। वैगनर ग्रुप के सैनिक यूक्रेन और अफ्रीका में जंग लड़ रहे हैं और इनका संस्थापक पुतिन का करीबी है। वैगनर ग्रुप किराए पर फाइटर्स देने वाला रूसी नेटवर्क है जिसका कागजों या दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। किराए के इन सैनिकों के पास रूस की सेना जैसे अधिकार नहीं होते। वैगनर ग्रुप के इन जवानों को मिशन पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो अगर अमेरिका वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने में कामयाब हो जाता है तो ग्रुप और ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, यानी उन पर आपराधिक केस चलाने की परमिशन मिल जाएगी। वैगनर ग्रुप के सदस्यों को लेकर दावा किया जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर ये दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, शहर को बारूद से भर देते हैं और बर्बादी की तस्वीर से सहमा देते हैं। वैगनर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं से भरा हुआ है। साल 2014 में दिमित्री उत्किन ने यूक्रेन के अलगाववादियों को समर्थन देने के लिए वैगनर ग्रुप बनाया था। अब तक ये ग्रुप अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट में रूस और उसके सहयोगियों की मदद करता है। ग्रुप ने सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की ओर से जंग लड़ी थी। दावे के मुताबिक ग्रुप में ज्यादातर हत्यारे, बलात्कारी और ड्रग माफिया हैं, जिन्हें रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मैदानी जंग में उतारा जाता है। जंग लड़ने के लिए उन्हें 17,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। जंग में पुतिन को जहां रूस की सेना कमजोर नजर आई, उसने वैगनर ग्रुप को वहां की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिन पहले अमेरिका ने दावा किया था कि वैगनर ग्रुप और पुतिन के बीच में दरार आ गई है, लेकिन वैगनर ग्रुप की जंग में लगातार दखल ने दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अब वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की पूरी कोशिशें अमेरिका की ओर से जारी हैं। और चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं इसी यूक्रेन और रूस जंग से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस के सैनिकों का बड़ा हमला, आर्टिलरी से अटैक करके तबाह किए गए ठिकाने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है ये वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच नाटो का बड़ा दावा, महायुद्ध में सर्दी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, युद्ध में इस साल के आखिर तक रूस गंवा देगा अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक। जंग के बीच रूस पर हवाई हमले का मंडरा है खतरा। रूस के यूक्रेन से सटे हुए इलाकों में बनाए गए नए बंकर, बॉर्डर पर 16,000 से ज्यादा बंकर बनाए जाने का दावा। कई जगह दिखाई दिए बंकर के साइन बोर्ड। रूस ने खास तरीके के ड्रोन के मॉस प्रोडक्शन के आदेश। भीड़ को तितर बितर करने वाले ड्रोन का होगा निर्माण। रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह होने की आशंका। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के खिलाफ अमेरिका एक्शन की तैयारी में। वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता है। यूक्रेन में तबाह हुए पावर प्लांट की मरम्मत करने के लिए जर्मनी देगा 472 करोड़ रुपए की मदद। साथ ही जर्मनी 350 जनरेटर भी यूक्रेन भेजेगा ताकि बिजली की व्यवस्था बहाल हो सके। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। रक्षा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन को अभी
पैट्रियट सिस्टम देने की कोई योजना नहीं है। इस पर चर्चा हो रही है। यूक्रेन ने अमेरिका से डिफेंस सिस्टम की थी मांग। यूक्रेन की मदद के लिए रोमानिया में अमेरिका के विदेश मंत्री और नाटो देशों के मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन में ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा की गई। यूक्रेन में जल्द ही ऊर्जा संकट को दूर करने पर बात करी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में बेलारूस लॉन्चिंग पैड बना रहा है। बेलारूस से रूस के सैनिकों के ट्रेनिंग का नया वीडियो सामने आया, जिसमें सैनिक टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि रूस में बड़े पैमाने पर एक खास ड्रोन के निर्माण के आदेश दे दिए गए हैं। इस नए ड्रोन का मुख्य काम है भीड़ को तितर बितर करना। रूस के अखबार मॉस्को टाइम्स के मुताबिक रूस की एक कंपनी को इस ड्रोन के मास प्रोडक्शन के लिए कह दिया गया है। और खबर के मुताबिक रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आशंका को देखते हुए इस ड्रोन के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, ताकि प्रदर्शन करने वाली भीड़ को तितर बितर किया जा सके। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दो तरफ से रणनीति बनानी पड़ रही है। एक तरफ यूक्रेन को कैसे चित करना है, तो दूसरी तरफ पुतिन को अपनों से ही निपटने की प्लानिंग तैयार करनी पड़ रही है। इसकी तस्दीक ये खबर कर रही है जिसमें रूस में बड़े पैमाने पर एक ऐसे ड्रोन का प्रोडक्शन करने की प्लानिंग है जिसका काम भीड़ को तितर बितर करना है। रूस में पुतिन को जनता के आंदोलन का डर। रूस में पुतिन को बगावत की आशंका। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुतिन का प्लान। यानी बड़े पैमाने पर पुतिन जिस ड्रोन का निर्माण करने वाले हैं उसका काम है भीड़ को भगाना। मतलब साफ है कि पुतिन को यह डर है कि रूस में उनके खिलाफ बगावत हो सकती है, तभी उन्होंने इस ड्रोन को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का आदेश दिया है। इस ड्रोन को रूस की कार्तसेव इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग कंपनी बना रही है। रूस के इस नए ड्रोन का नाम शेरशेन या हॉर्नेट है। इस ड्रोन में भीड़ को तितर बितर करने के लिए अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड तकनीक काम करती है। इस ड्रोन को घरेलू सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन के काम को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस में कभी भी बगावत का बिगुल बज सकता है, क्योंकि रूस में एक वर्ग ऐसा है जो पुतिन के फैसलों के खिलाफ है। ये वर्ग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता है और रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों से बेहद परेशान भी है। युद्ध के दौरान कई बार रूस में पुतिन के खिलाफ ऐसे लोगों के बगावती तेवर दिख भी चुके हैं। विद्रोह की चिंगारी बड़ी ज्वालामुखी बने उससे पहले ही पुतिन इसे शांत करने के तरीके इजाद करने में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन जिस ड्रोन का निर्माण करा रहे हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने में नहीं, बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें रेडार जैमिंग तकनीक के साथ साथ खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करने के लिए कैमरे से लैस है। यानी पुतिन इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस के अंदर और वॉर जोन में भी कर सकते हैं। वैसे भी युद्ध के दौरान पुतिन को जितना फायदा ड्रोन से मिला है उतना मिसाइल या रॉकेट से नहीं। ये ईरान से मिले शाहिर ड्रोन ने यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई जिसके निशान आज भी ताजा है। यूक्रेन के बिजली घर और ऊर्जा केंद्रों को इन्हीं ड्रोन से बर्बाद किया गया था। यानी अब नया ड्रोन नई शामत लाने वाला है। यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस की सेना ने आर्टिलरी से हमला करके यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो जारी किया है जिससे यूक्रेन के हथियारों का जखीरा बर्बाद होता दिखा। यूक्रेन के कई ठिकाने इसमें ध्वस्त हो गए हैं। ये ताजा वीडियो इस हमले का। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस की सीक्रेट एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट का एक ईमेल लीक हो चुका है।
लीक हुए ईमेल में दावा किया गया है कि परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच गया था। दावा तो ये भी है कि ऐसा मौका एक बार नहीं बल्कि कई दफा सामने आया। ठीक ऐसे ही धमाकों का ब्लूप्रिंट पुतिन की सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल में तैयार है। दावा है कि पुतिन की वो सीक्रेट फाइल लीक हो गई है। दावा है कि इस फाइल में रूस के परमाणु तहखाने का ब्लैक चैप्टर है। दावा तो यहां तक है कि इस फाइल में उन सभी तारीखों का ब्यौरा है जिस दिन बाल बाल बच गया परमाणु युद्ध। अगर उन तारीखों में से एक तारीख को भी पुतिन ने अपने जगत खोल लिए होते तो यूक्रेन पर आसमान से परमाणु बम का कहर बरपा होता। अगर उन 4 तारीखों में से किसी एक भी दिन पुतिन परमाणु बम का बटन दबा दिए होते तो कुछ ऐसी विध्वंस वाली तस्वीर दुनिया के सामने आती। Уважаемые товарищи, उस दिन रूस की परमाणु बम से लोड हुए मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाते आसमान को अपनी आग से जलाते हुए यूक्रेन की ओर बढ़ चली होती। यूक्रेन के आसमान में सर्वनाश का शोर गूंज उठता और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर ठीक वैसी होती जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। रूस की सीक्रेट एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एक अंडरकवर एजेंट की एक ईमेल लीक हुई है। जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसमें रूस के एटम बम और पुतिन के परमाणु युद्ध की प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा है। रूस के सीक्रेट एजेंट की लीक हुई ईमेल में दावा किया गया है कि परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच गया था। रूस की सीक्रेट एजेंसी को भी लगने लगा था कि पुतिन अब परमाणु बम का बटन दबा देंगे। रूस के इस एक मिसाइल हमले ने दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, लेकिन पुतिन के परमाणु बम वाले खौफ ने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया। दावा है कि ऐसा मौका एक बार नहीं कई बार आया। लीक हुई ईमेल में कुछ तारीखों का भी जिक्र है। 4 मार्च 2022, 17 मार्च 2022, 21 मार्च 2022, 12 अप्रैल 2022। वो तो खैर मनाइए कि ये तारीख यूक्रेन युद्ध के इतिहास में काली तारीख नहीं बनी, नहीं तो रूस की इस एक मिसाइल हमले ने दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, लेकिन पुतिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो तीसरा विश्व युद्ध टल गया।
अच्छा, इन सब के बीच बताया ये भी जा रहा है कि एफएसबी के एजेंट का जो ईमेल लीक हुआ है उसमें परमाणु युद्ध और पुतिन के खौफ से पर्दा हटाया गया है। उस सीक्रेट ईमेल में 3 बहुत ही खास वजह का ब्यौरा दिया गया है और दावा ये किया गया है कि पुतिन परमाणु युद्ध से डरते हैं और वो यूक्रेन युद्ध में कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी के एजेंट का जो ईमेल लीक हुआ है, इस ईमेल में उसने परमाणु युद्ध और पुतिन के खौफ से पर्दा हटाया है। दावा किया गया है कि पहला ईमेल 4 मार्च को लिखा गया, यानी यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के सिर्फ 10 दिन बाद। इस ईमेल को एफएसबी एजेंट ने व्लादिमीर ओसकचिन को भेजा है। व्लादिमीर ओसकचिन रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो फ्रांस में निर्वासित हैं और भ्रष्टाचार विरोधी वेबसाइट चलाते हैं। दावा किया गया है कि एफएसबी एजेंट व्लादिमीर ओसकचिन के हमेशा संपर्क में रहता है और रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था उसी वक्त अपना गुस्सा व्लादिमीर ओसकचिन को जाहिर कर चुका था, जिसमें सबसे बड़ा दावा किया गया है कि पुतिन को परमाणु युद्ध से डर लगता है। बड़ा सवाल है, पुतिन परमाणु युद्ध से क्यों डरने लगे हैं? क्या पुतिन तीसरे विश्व युद्ध से खौफ खाते हैं? क्या पुतिन को अपने परमाणु बम पर भरोसा नहीं? क्या पुतिन को परमाणु बम की ताकत पर शक है या फिर पुतिन को मौत का डर सता रहा है? उस सीक्रेट ईमेल में 3 बहुत ही खास वजह का ब्यौरा दिया गया है, जिसके चलते पुतिन परमाणु युद्ध से डरते हैं और वो यूक्रेन युद्ध में कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली वजह, क्रेमलिन का न्यूक्लियर कमांड पुतिन को रेड बटन नहीं दबाने देगा। दूसरी वजह, एफएसबी को रूस के परमाणु बम की ताकत पर शक है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, एफएसबी एजेंट के मुताबिक अपनी मौत का डर पुतिन को रेड बटन दबाने से रोकेगा। क्योंकि अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक भी पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। अगर ऐसा हुआ और पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, फिर बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने लगेगा। ब्रिटेन में नए नवेले पीएम सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए, तो यह परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा है तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर यूके पर परमाणु हमला होने वाला हो तो पीएम लास्ट रिजॉर्ट लेटर का कोड पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी हकीकत बन जाए तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा। दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन के मिसाइल से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी और दुश्मन में परमाणु तबाही लाएगी। इसीलिए दुनिया दुआ मांगती है कि ऐसी नौबत कभी ना आए और शायद पुतिन भी इस दिन से डरते हैं। गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव प्रचार इस वक्त तेज हो चुका है। महिसागर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया।
આ દેશ પર 65 વર્ષથી વધારે સમય રાજ કર્યું, 65 વર્ષ, પણ કોઈ દિવસ આ દેશનો રાષ્ટ્રપતિ કોઈ દિવસ વડાપ્રધાન ના બને। આ કોઈ દિવસ આદિવાસીને રાષ્ટ્રપતિ બનાવવાનું કામ ના કર્યું। નરેન્દ્રભાઈ આ વખતે પ્રધાનમંત્રી બન્યા અને રાષ્ટ્રપતિ પદે ઓડિશાના ગરીબ ઘરની દીકરી દ્રૌપદી મુર્મુ, એક આદિવાસી બહેનને महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनावानी बात नरेंद्रभाई करी અને આ દ્રૌપદીજી આ દેશના રાષ્ટ્રપતિ પદે બેઠેલા છે। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। अमित शाह ने आज मेहसाना में जनसभा को किया संबोधित। अहमदाबाद में रोड शो में भी होना है शामिल। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। हेलो 10 मिनट में गाड़ी संस्कार। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला का। इस तरह की भाषा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। 79 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। हरदीप सिंह पुरी बोले जहां झुग्गी वहां मकान योजना से 10 लाख लोगों को फायदा, लैंड पूलिंग से लगभग 75 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, डीडीए फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटी वाले भी कर सकेंगे रीडेवलपमेंट, झुग्गी वालों को मिलेंगे फ्लैट्स। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। आर्म्स एक्ट में मुकदमा हुआ दर्ज। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को देखा। कानपुर से एसपी विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। फर्जी नाम से हवाई यात्रा करने का लगाया आरोप। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए फरार सोलंकी। तेलंगाना में टीआरएस नेता रविचंद्र और विधायक गंगुला कमलाकर से होगी पूछताछ। सीबीआई ने कल बुलाया दिल्ली से गिरफ्तार फर्जी सीबीआई अधिकारी से जुड़े हुए मामले में होनी है पूछताछ। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से खबर। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कबूला है जुर्म, आरोपी को हत्या का। आफ्ताब को अफसोस नहीं है, फ्लैट में हत्या किए जाने का भी हुआ पर्दाफाश। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पूरा, कल होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। आफ्ताब को हमले से सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला इनाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया रिवॉर्ड। आफ्ताब को एफएसएल से तिहाड़ जेल ले जाते वक्त जेल वैन पर हुआ था हमला। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में कार्रवाई। ईडी ने अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामलों में आरोपी है अमित अरोड़ा। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने से मच गया हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार की वैशाली पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल, जिसमें पुलिस वाले एक गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी में नहाने के दौरान पानी में बहकर एक लड़के की मौत। रेस्क्यू कर निकाला गया शव। यहाँ 4 दोस्त सूरजपुर के पिकनिक स्पॉट पर घूमने पहुंचे थे। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग कर सड़क जाम किया। बिहार की वैशाली में हथियार के दम पर दुकान में लूट। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 लाख रुपए कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। महिलाएं भी लाठी से हमला करती हुई नजर आई। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल। लाठी और बेल्ट से पीटता दिखाई दिया दूसरा लड़का। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। उत्तर प्रदेश के बहराइच लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के खोपोली में तेज रफ्तार 2 गाड़ियां खाई में गिरी। हादसे में 1 की मौत, कई लोग जख्मी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या। आपसी विवाद में एक लड़के ने बुजुर्ग को पीटा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हरियाणा के पानीपत में बिजली का बिल ज्यादा आने पर महिला का अनोखा विरोध। बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के पलवल में फायरिंग। पंचायत चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ने दूसरे पक्ष के ऊपर चलाई गोली। 2 लोग घायल। पुलिस कर रही है पूरी घटना की जांच। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अस्पताल में दिखाई दी बड़ी लापरवाही। आईसीयू वार्ड के अंदर मरीज के बिस्तर पर आराम फरमाता दिखाई दिया कुत्ता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करके कार को रोका। कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्टील कंपनी पर मारा छापा। दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। कई राज्यों में फैला है कारोबार। गुजरात के वडोदरा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस की टीम ने ड्रग्स बनाने वाली कंपनी के ऊपर छापेमारी कर 500 करोड़ के ड्रग्स को पकड़ा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान। 2 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की बोरियों में छिपा करके रखा गया था नशे का सामान। बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से पकड़ी गई अवैध शराब की 3 भट्टियां। 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 582.200 ग्राम सोना पकड़ा गया। सोने की कीमत 31,43,880 बताई जा रही है। दुबई की फ्लाइट से जयपुर आया था यात्री। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर और उनके सहयोगियों को समन जारी किया है। एनआईए ने लॉरेंस से पूछताछ के बाद कल 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर मारा था छापा। असम के गोलपाड़ा में दिखा जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों ने कुछ लोगों को दौड़ाया। हाथियों की तस्वीर कैमरे में हुई रिकॉर्ड। कर्नाटक के बागलकोट में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक आदमी के पेट से निकले 187 सिक्के। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके सिक्कों को निकाला बाहर। महाराष्ट्र के पुणे में खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड। एडमिरल आर हरि कुमार यहां पर रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में लोगों से जुड़ने के लिए सेना का बड़ा कदम। पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज में शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए वर्कशॉप का किया गया आयोजन। उत्तराखंड के औली में भारतीय जवानों को दी गई बिना हथियारों वाली ट्रेनिंग। इस दौरान बड़ी फुर्ती के साथ जवान अभ्यास करते दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में टूटा ग्लेशियर। गनीमत रही ग्लेशियर टूटने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले हिमाचल के होटल में शुरू हुई एडवांस बुकिंग। पिछले सालों के मुकाबले 4% अधिक सैलानी पहुंच रहे हिमाचल। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। आर्टिलरी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने खार्किव के स्कूल का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में युद्ध से पहले और बाद की स्कूल की तस्वीर जो बदल गई है उसे दिखाया गया है। फ्रांस ने ऊर्जा संकट से निपटने का रास्ता निकाला है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट दोबारा शुरू किए गए। युद्ध की वजह से परमाणु रिएक्टर चलाने में हो रही है परेशानी। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे पत्रकार की पिटाई पर यूके सरकार भड़की। कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। चीन में प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के बाद अब कनाडा का भी मिला साथ। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। चीन के बाद अमेरिका में भी बढ़ते दिखाई दिए कोरोना के मामले। एक दिन में मिले 31,492 मरीज। 313 लोगों की हुई मौत। और जर्मनी में मच्छर के काटने से कोमा में पहुंचा एक शख्स। पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है यह दावा।
बीजिंग समेत पूरे चीन में जीरो कोविड नीति के खिलाफ विरोध की आवाज और भी तेज होती जा रही है। शी जिनपिंग सरकार ने भी जनता के विरोध को देखते हुए जीरो कोविड नीति में नरमी के संकेत दिए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा। चीन की सरकार ने एक तरफ लोगों को घरों में कैद कर दिया है, ऐसे में शी जिनपिंग के जीरो कोविड नीति में ढील के फैसले पर सवाल खड़े हो चुके हैं। चीन में सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा। शी सरकार के खिलाफ श्वेत प्रदर्शन। बीजिंग से न्यूयॉर्क तक हल्ला बोल। जीरो कोविड नीति के खिलाफ चीन की जनता का इंकलाब जारी है। चीन में 12 से ज्यादा शहरों में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। जगह जगह पुलिस के साथ भिड़ंत हो रही है और चीन में मचे विद्रोह की आग अब अमेरिका तक फैल गई है। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क से सामने आई तस्वीर को देखिए, जहां चीन में चल रही श्वेत क्रांति का असर दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क में चीन दूतावास के बाहर सफेद पर्चे चिपकाकर विरोध किया जा रहा है। चीन के दूतावास की दीवारें सफेद पर्चों से पटी पड़ी हैं, यानी अपने देश में तो शी सरकार पहले से ही घिरी हुई थी, अब देश के बाहर भी विरोध का झंडा बुलंद किया जा रहा है। चीन से बाहर प्रदर्शन पहुंचा तो अब शी सरकार के तेवर ढीले होते दिख रहे हैं। जनता के आगे झुकी शी जिनपिंग सरकार, जीरो कोविड नीति में ढील को तैयार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड नीति के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच चीन ने मंगलवार को कहा कि वो कोरोना वायरस लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाएगा। शंघाई और बीजिंग सहित चीन के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के कड़े नियमों के खिलाफ प्रदर्शन गंभीर होने के साथ शी के पद छोड़ने की मांग की जाने लगी। प्रदर्शन बढ़ने के साथ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों के घर भी पहुंची। प्रदर्शन के आगे झुकी दिख रही चीन सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजियान ने कहा कि चीन बदलती परिस्थितियों के आधार पर जीरो कोविड नीति को समायोजित कर रहा है। हम लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए विज्ञान आधारित अधिकतम सुरक्षा में सुधार करते रहेंगे और सामाजिक आर्थिक विकास पर कोविड के प्रभाव को कम करते रहेंगे। जिन जिन जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, उन ज्यादातर जगहों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा सिंधुआ विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों और कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने कोरे कागज के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह का प्रदर्शन चीनी सेंसरशिप के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को अपने गृह नगर जाने की सलाह दी गई। आधिकारिक मीडिया ने भी नियमों में ढील के संकेत दिए हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को चीन में कोरोना के 38,421 नए मामले सामने आए। इनमें 5,375 मामले बीजिंग में आए, जहां कई इमारतों को बंद कर दिया गया है। भले ही दावा किया जा रहा हो कि कोरोना को लेकर पाबंदियां कम हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो चीन में प्रदर्शन कम हो रहे हैं और ना ही कोरोना के केस में ही कमी आ रही है। बड़ी खबर इसी बीच चीन से ही मिल रही है, जहां पर लगातार जारी सरकार के विरोध के बीच भारी तादाद में पुलिस फोर्स सड़क के ऊपर उतर गई है और शांति बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग हो रहा है। पुलिस के जवान जगह जगह विरोध मार्च करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको चीन में दिखा। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी ने विद्रोह खड़ा कर दिया है। चीन में कई दशकों के बाद ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिला है। पूरी दुनिया में चीन के विद्रोह के तमाम वीडियोस वायरल हैं। शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो। चीन को अनलॉक करो। हमें सम्राट नहीं चाहिए।
बाहर रहने वाला शासक नहीं चाहिए। ये चीन के लोगों के वो नारे हैं जो चीन के शासक के खिलाफ लग रहे हैं। और इन नारों और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ ये है चीन की सरकार की प्रतिक्रिया। चीन की आर्मी की बख्तर बंद गाड़ियां, चीन के सैन्य वाहन, और इनको इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि विरोध प्रदर्शन कुचल दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग ने अपनी सेना ही अपने खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए लगा दी है। चीन के बहुत सारे खौफनाक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। हम ये सारे वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या अब शी जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है। आखिर क्यों अचानक चीन के अंदर इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया है। क्या चीन का महाशक्ति बनने का ख्वाब अब टूट चुका है? इन सारे सवालों के जवाब आपको पूरे आंकड़ों के साथ समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि चीन के लोग आखिर सड़कों पर उतरे क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे चीन के वो खौफनाक वीडियो जिनको देखकर दुनिया थर्रा गई है। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट हुआ है। दावा है कि ये वीडियो चीन का है, जहां लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि एक सफेद गाड़ी को घेर रखा है और बहुत जोर से गाड़ी को हिलाया जा रहा है। बगावत का ये शोर सुनिए। और अब ये तस्वीर देखिए। ये वीडियो जेम्स मिल विले के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो के आधार पर जेम्स का दावा है कि चीन की जनता सड़कों पर उतरकर अब अपने ही मुल्क की मुखालफत कर रही है। एक तस्वीर भी चीन की बताई जा रही है, जिसमें शी जिनपिंग के चेहरे पर एक सफेद कागज चिपका दिया गया है। सफेद रंग को इस वक्त चीन में विद्रोह का प्रतीक बताया जा रहा है। ये वीडियो इजराइल की एक न्यूज वेबसाइट में कॉलम लिखने वाली पत्रकार एमिली के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीरें वुहान की है, वही वुहान जिसके बारे में कहा जाता है कि चीन के इसी इलाके से कोरोना पूरी दुनिया में फैला। ये वीडियो भी एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ही डाला गया है। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो चीन के शिनजियांग प्रांत का है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग शी जिनपिंग का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बर्बरता हुई। पहले सुरक्षा बलों ने एक शख्स के साथ जमकर धक्का मुक्की की और बाद में एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ भी बदसलूकी हुई। अगर वीडियो के आखिरी के पलों को देखें तो साफ है कि सुरक्षा कर्मियों ने रिकॉर्ड कर रहे मोबाइल पर झपट्टा मारा। इस तरह चीन के अंदर जिनपिंग के खिलाफ पैदा हो रहे विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये तस्वीर देखिए जो कि किम नाम के एक वेरीफाइड अकाउंट से शेयर की गई है। ये वीडियो चीन की फॉक्सकॉन कंपनी का बताया जा रहा है। फैक्ट्री के कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के बीच पूरा युद्ध चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शिनजियांग प्रांत का है। और ये तस्वीर देखिए, एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुए इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने कोविड टेस्ट बूथ को ही गिरा दिया है।
दिखाई कैसे चीन में सरकार के विरोध में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। लोगों के गुस्से का जो वीडियो सामने आया है उसमें भीड़ पुलिस पर बॉटल्स फेंक रही थी और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश की है। ये तस्वीर सामने आई है और ऐसा विद्रोह चीन में सालों बाद हुआ है, दशकों बाद हुआ है।